गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। भाग 2 में हम कुछ महत्वपूर्ण वर्णों को पढ़ेंगे। तो उसमें हमने ध्वनियाँ पढ़ी हुई थी, है ना, स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। आज हमें कुछ महत्वपूर्ण ध्वनियाँ पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण ध्वनियाँ में कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में ये अधिकतर पूछा जाता है। ये क्योंकि बहुत ही वर्णमाला एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से करीब 8 से 10 क्वेश्चन यूपीटीईटी में और अदर एग्जाम में भी इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं आ, ई, उ और री। ये हमारे कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं, यानी कि जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। ये हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि जिसमें एक मात्रा का समय लगता है वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। फिर है हमारे मूल स्वर। जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं वही क्या होते हैं? वही मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर का मतलब होता है कि जो बाकी के स्वर हैं इन्हीं मूल स्वरों से मिलकर के बनते हैं। तो अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर कहलाते हैं जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सभी वो स्वर हैं जिनमें दो मात्रा का समय लगता है। फिर बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वो स्वर कहलाते हैं जो दो स्वरों से मिलकर के बनी होती हैं। तो इस ऐसे स्वर कितने हैं? ऐसे स्वर 4 हैं जो दो स्वरों से मिलकर बना होता है। 2, 3 और 4। यानी कि ये जो 4 स्वर हैं, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो कि दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले ए, ओ, औ। तो ए जो है हमारे दोस्तों वो किससे किससे मिलकर बनता है? आ से और ई से मिलकर के बनता है। फिर बात करते हैं ए। जो ए है वो हमारा आ और ए से मिलकर बनता है। इसके बाद में ओ है, ओ किससे मिलकर बनता है? आ से और ऊ से। फिर है औ बनता है ओ प्लस ऊ से मिलकर के यहाँ पर हमारा बनता है। फिर बात करते हैं आगत स्वर। तो आगत स्वर कौन होता है? हमारा होता है आ, हमारा आगत स्वर है। फिर है अग्र स्वर। अग्र स्वर हमारे कौन कौन से हैं? अग्र स्वर हैं ई, ए। मध्य स्वर हैं आ। पश्च स्वर हैं आ, ओ, औ, उ, औ। फिर है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में आ जाता है आपका ई, उ और उ। और आखिरी में अपना अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या आता है? ए और ओ। फिर बात करें हम विवृत की, तो विवृत स्वर में हमारा आ और ए आएगा। फिर दोस्तों अर्ध विवृत की बात करें तो अर्ध विवृत में आ जाएगा ए, आ, ओ और औ। ये जो हमारे 3 स्वर हैं अग्र, मध्य और पश्च, ये किसके आधार पर हैं? ये जीवा के आधार पर है। ये जीवा के आधार पर हैं अग्र, मध्य और पश्च स्वर। इनके लिए एक ट्रिक भी बनाई गई है। जैसे हमारी ये जीभ है, ठीक है, जीभ में है, ये हमारा जीभ का आगे का हिस्सा होता है अग्रभाग, ठीक है, ये हमारा अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और ये पश्च भाग है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा पश्च भाग है, तो पश्च भाग में हमारे कौन कौन से आते हैं? ये वाले सारे स्वर आते हैं आ, ओ, औ, उ। ठीक है। मध्य में क्या आ जाता है अपना? मध्य में आता है आ और फिर आता है अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या आता है हमारे? अग्रस्वर में आते हैं ई, ए। ये हमारे क्या आते हैं? अग्रस्वर में आते हैं, ठीक है। और पश्च में हमने देखा आ, उ, औ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आ, उ, औ, उ। ये सारे स्वर किस में आ जाएंगे? पश्च में आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए क्या ट्रिक बन जाएगी? इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसकी हम एक ट्रिक बना देते हैं, इसको आप नोट करते जाइए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। इसकी ट्रिक है
आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सी इसकी ट्रैक है ना। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, है ना। तो आ ओ उ आ गया। आओ आ ओ उ, यानी कि आओ उल्लू कहाँ, पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे। ठीक है, और आ को छोड़ो बीचे बीचे। बचे क्या, जितने भी स्वर होते हैं, स्वर में हमें देखना कि जो भी स्वर बचेंगे बाद में वो किस में आ जाएंगे, अपने अग्र में आ जाएंगे। तो अग्र में क्या बचेगा, ई ए। ठीक है, यही स्वर हमारे बचते हैं, तो ये हमारे किस में चले जाएंगे, अग्र में चले जाएंगे। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर हम लोग इसके आगे और भी महत्वपूर्ण वर्णों को पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है ध्वनियों की पहचान एवं अंतर। अगला टॉपिक है हमारा ध्वनियों की पहचान और अंतर। इसमें हम पढ़ेंगे स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों को उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं हम कि ध्वनियों की पहचान एवं अंतर। तो स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उच्चारण में प्रयत्न। दूसरा, उच्चारण में स्थान। उच्चारण और प्रयत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, और उच्चारण में स्थान करीब 13 प्रकार के होते हैं। तो जो उच्चारण में स्थान है, जो उच्चारण में प्रयत्न है, उसको भी हम दो प्रकार जो इसके होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ब्राहा प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। इसमें दो प्रकार के प्रयत्न बताए गए हैं, उच्चारण में प्रयत्न, ब्राहा प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, तो जो हमारा ब्राहा प्रयत्न है, इसको फिर से हमने दो भागों में बांटा गया है, घोष, अघोष। घोष और अघोष को देखते हैं। तो यहाँ पर हम व्यंजन के पांचों वर्गों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने पांचों वर्गों को लिख लिया है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। इसमें हमने जो एक्स्ट्रा जो शब्द इसमें शामिल किए गए हैं उनको भी हमने लिख लिया, जैसे कि सा, या, रा, ला, भा और हा। ठीक है दोस्तों, इसको हमने, अब इसमें जो हमारा बताया गया है क्या, घोष और अघोष, है ना। तो ये जो पीछे के तीन वर्ण माने गए हैं, ये जो पीछे के तीन वर्ण यानी कि 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, और या, रा, ला, वा और हा, ये सारे शब्द मिलकर बनाते हैं क्या, घोष।
ये घोष बनाते हैं, इसी को सघोष भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। और बचा हमारा वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 और वर्ग 2 साथ में सा और सा, ये दोनों वर्ग और सा मिलकर बनाते हैं क्या, अघोष। ये मिलकर बनाते हैं क्या, अघोष। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ध्वनियों की पहचान एवं अंतर में कि स्वर एवं व्यंजन ध्वनि को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला उच्चारण में प्रयत्न और दूसरा उच्चारण में स्थान। तो उच्चारण में जो प्रयत्न है उसको 2 आधारों पर फिर से बांटा गया है, ब्राहा प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। तो जो ब्राहा प्रयत्न है, तो ब्राहा प्रयत्न में हमने देखा कि इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया, घोष और अघोष। तो घोष किसको कहते हैं, जो वर्णमाला होती, वर्णमाला में हमने जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको हमने 5 वर्गों में बांटा हुआ था। 5 वर्गों में से तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और या, रा, लावा और हा, ये सारे शब्द मिलाकर बनाते हैं घोष, इसी को सघोष भी कहते हैं। और फिर पहला और दूसरा वर्ग और सा, ये तीनों शब्द मिलकर बनाते हैं क्या, सघोष वर्ण। इसको अपलोड करिए वीडियो को पॉज करके। कोई भी, हमने हमेशा कहते हैं स्क्रीनशॉट मत लेना, कोशिश करना कि अपने हाथ से इसको लिखो, नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें आपको याद भी होगा। तो इसमें हम देखेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्वर ध्वनियों में समृद्ध स्वर में आ जाएगा आपका ई उ, अर्ध समृद्ध स्वर में आ जाएगा ए और ओ, विवृत स्वर में आ जाएगा ए और आ, अर्ध विवृत स्वर में आ जाएगा ए, आ, ओ और आ। ये हमने पहले भी जो है कि प्रमुख वर्णों में लिखवा दिया था, जो महत्वपूर्ण वर्ण थे अपने। ठीक है, और ये जो महत्वपूर्ण वर्ण ही आते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्वर ध्वनियों में। तो इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन ध्वनियां। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। तो अब हम आगे देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन ध्वनियां। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन ध्वनियों में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आएंगे। जो स्पर्श व्यंजन हमने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे स्पर्श व्यंजन। फिर आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, इनके उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार खोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को रगड़ती हुई बाहर निकलती है। हम क्या करते हैं स्पर्श संघर्षी में, इनके उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार खोलते हैं कि जो हवा है वो उच्चारण स्थान को रगड़ते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, और इन जो स्पर्श संघर्षी इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, उसमें आता है आपका चा, छा, जा और झा। ये सारे वर्ण किस में आते हैं, ये आते हैं आपके स्पर्श संघर्षी में। फिर इसमें आता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक में आता है आपका ड़ा, अइया, ड़ा, ना, मा। अनुनासिक यानी कि नासिका। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसके साथ हमारा नासिका विवर भी खुला रहता है। क्या रहता है, नासिका विवर भी खुला रहता है, उसको कहते हैं नासिका। यानी कि अणा, अइया, अणा, ना, मा में हमारा क्या होता है, जो नासिका विवर खुला रहता है और ऐसा लगता है कि हमारी ये ध्वनि नाक से निकल रही है, इसलिए इसको कहते हैं अनुनासिक। फिर कहते हैं ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी में जो सी की आवाज आती है और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्म। इसमें संघर्ष में क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, सा और आ, ये आते हैं आपके ऊष्म संघर्षी में। फिर आता है आपका पार्श्विक। पार्श्विक में आता है आपका ला। फिर लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित में आपका रा आता है। और इसके बाद में उच्चक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो उच्चक्षिप्त या द्विगुण में आ जाएगा बढ़ा और हा। फिर है अर्धस्वर संघर्षहीन या सप्रवाह। तीनों एक ही नाम है, या और वाह। इसमें आ जाएगा आपका या और वाह। इसी इन दोनों वर्णों को या तो आप अर्धस्वर कह दो, संघर्षहीन कह दो या सप्रवाह कह दो। अगला टॉपिक है हमारा उच्चारण में आधार पर स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां। उच्चारण में स्थान के आधार पर स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां। तो जो हमारा उच्चारण में स्थान है उसको भी हमने कई भागों में हमने बताया हुआ था, बांटा हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस प्रकार से हमने क्या किया हुआ है, इनमें वर्ग को बांटा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वर और यहाँ लिखते हैं व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर और व्यंजन दोनों को जो है कि उच्चारण में स्थान के आधार पर बांटा गया है। तो इस का में जो आएगा आपका का वर्ग होता है, तालु में चा वर्ग होता है, मूर्धा में टा वर्ग होगा, दंत में ता वर्ग होगा और ओष्ठ में पा वर्ग होगा। ठीक है, तो का वर्ग में हमारा कंठ होता है, चा वर्ग में तालु, टा वर्ग में मूर्धा, ता वर्ग में दंत, पा वर्ग में ओष्ठ स्वर आते हैं। तो अब हम इसको वर्गीकरण करते हैं। स्वर में आ जाएगा आपका क्या, आ और आ, दोनों जो है ये किस में आ जाएंगे, आपके कंठ में आ जाएंगे। और कंठ व्यंजन में कौन कौन सा हमारा आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये सारे व्यंजन किस में आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे किस में, कंठ में। तो कंठ में हमारा कौन कौन से स्वर आएंगे, आ और आ। व्यंजन कौन कौन से आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा और हा। ठीक है, फिर बात करते हैं तालु की। तो तालु में कौन कौन से आएंगे, ई और ई, ये दोनों तालु में आ जाएंगे। और फिर हमारे व्यंजन कौन कौन से आएंगे इसमें, चा, छा, जा, झा, अन्य और या। ये सारे शब्द किस में आते हैं, हमारे तालु में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं मूर्धा यानी कि जीभ। मूर्धा मतलब क्या होता है, जीभ होता है ना। तो हमारा इसमें री और री दोनों शब्द आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, इसमें ये सारे शब्द आ जाएंगे और इसमें आ जाएगा रा। फिर बात करते हैं दंत की, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका लृ वर्ण और इसमें आ जाएगा आपका स्वर में आ जाएगा लृ और व्यंजन में आ जाएगा ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और दोस्तों इसमें आ जाएगा सा। ये सारे व्यंजन इसमें आ जाएंगे। देखिए दंत में जो तावर्ग है लृ, ता, था, दा, धा, ना और ये सा इसमें आ जाएगा। और इसमें भी ये दोस्तों जो है तालु वाला है, इसमें भी आपका ये वाला सा आएगा। और ये आपका जो दिया हुआ है मूर्धा, इसमें हमारा ये वाला सा आएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये सा यहाँ पर क्या हो गए हैं, आ गए हैं तीनों। तो दंत में कौन कौन आ जाएगा, ता, था, दा, धा, ना और स्वर में आ जाएगा लिरा। फिर बात करते हैं ओष्ठ की। इसमें आ जाएगा उ, उ और व्यंजन में आ जाएगा पा, पा, बा, भा, मा। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे ओष्ठ में। पा वर्ग में क्या आता है, ओष्ठ आ जाएगा और इसमें उ स्वर आ जाएंगे अपने। और व्यंजन में आ जाएगा पा, फा, बा, मा। तो ये हमारे उच्चारण में स्थान के आधार पर स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कंठ में कौन कौन से स्वर आएंगे, आ, तालु में कौन से स्वर आएंगे, ई, मूर्धा में कौन सा स्वर आएगा, री और री, दंत में कौन सा स्वर आएगा, लृ, ओष्ठ में कौन सा स्वर आएंगे, उ और उ। बात करें कंठ में व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी आएंगी, तो का, खा, गा, घा, अंगा और हा। तालु में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ आएंगी, चा, छा, जा, जा, अन्या, या और सा। मूर्धा में कौन कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ आएंगी, टा, ठा, डा, ढा,
रा और रा और सा। फिर बात करें दंत में कौन सी व्यंजन रहेगी, ता था दा धा ना और सा। फिर बात करें ओष्ठ में है पा फा बा भा मा, ये सारे ओष्ठ व्यंजन रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल वर्ण है, इसमें क्या है, कुछ स्पेशल वर्ण है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जो हमारे चार्ट के हिसाब से है। फिर इसके बाद आता है हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में हमारा वा वर्ण आता है। इसी प्रकार से हमें कुछ वर्ण हैं जो स्पेशल हैं वो हमें देखना है। ये थोड़ा सा अलग है, इस वर्णमाला से हटकर है ना। यहाँ पर केवल दंत अकेला नहीं है, देखिए आपको दंत और ओष्ठ दोनों को अगर शामिल कर दिया जाए तो कौन सा वर्ण आ जाएगा, वा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कर सकते हैं, जैसे ये सा है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं, ये लाइन से आपका जाएगा या रा ला और वा, इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। और ये सा हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ये सा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो दंत और ओष्ठ मिलाकर यहाँ पर क्या हो गया, वाह हो गया है। फिर हमारा आता है कंठ तालु, ए और ए। फिर है कंठ ओष्ठ, ओ औ। फिर है नासिका कंठ, नासिका कंठ में अंगा आ जाएगा। फिर है नासिका तालु, नासिका तालु में आपका अन्या आएगा। फिर है नासिका मूर्धा, नासिका मूर्धा में आपका ड़ा आएगा। फिर है नासिका दंत, नासिका दंत में आपका ना आएगा। फिर है नासिका ओष्ठ, नासिका ओष्ठ में आपका माँ आएगा। तो ये हमारे स्पेशल वर्ण थे जो थोड़ा सा इनसे अलग है। ये भी उच्चारण स्थान के रूप में आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस एग्जाम में आपकी हिंदी आती है। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी का चैप्टर आपका दिया हुआ, तो ये वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे वर्ण और ये सारे वर्ण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको सारा नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है किसी को, थोड़ा सा मेहनत करना है और इसको लिखना है। लिखने में आपको याद होगा और जो अपना लिखा हुआ रहेगा उसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन उनको मिल जाए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाने वाले। अभी तो ये शुरुआत है हिंदी की, आने वाले समय में आपको सारी हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।